नारियों के प्रति अविचार। इस 10 लाख वर्ष के मनुष्य के इतिहास में मनुष्य के प्रति सुविचार नहीं किया गया। मनुष्य की एक श्रेणी या वर्ग के प्रति बहुत सम्मान का भाव प्रदर्शन किया गया और ऐसा करते समय उन्होंने दूसरे एक वर्ग को बहुत तुच्छ समझा, उसके प्रति तुच्छता का भाव प्रकट किया। एक व्यक्ति ने युद्ध में भाग लिया, आत्मदान दे दिया, उसे अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में छापा गया, परंतु उसके मरने के बाद उसकी विधवा पत्नी को उसके नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसके विषय में अखबारों में कहीं कुछ नहीं छपा गया। अर्थात हमेशा ही विचार एक तरफा किया गया। यद्यपि व्याकरणगत व्यापार जल्दी ही बदला भी नहीं जा सकता, फिर भी मैन शब्द का कॉमन जेंडर है। इसमें मैन और वुमेन दोनों ही आ जाते हैं, पर वुमेन भी कॉमन जेंडर है। इसमें मैन और वुमेन दोनों क्यों नहीं आएंगे? अर्थात एक तरफा विचार किया गया था। Man is a masculine gender. Man is common gender also. मनुष्य कहने पर पुल्लिंग भी है और उभयलिंग भी है। मनुष्य शब्द का अर्थ नारी वर्ग के लिए भी तो है। इस प्रकार इस त्रुटिपूर्ण जीवन का बोझा उठाते हुए 10 लाख वर्ष से मनुष्य लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा है। सबके प्रति पूरी तरह से सुविचार नहीं किया गया। इस कारण मनुष्य के संबंध में मनुष्य संबंधी भाव लेकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानवता शब्द और मनुष्य के संबंध में मनुष्यकृत अर्थ में स्निक प्रत्यय लगाकर मानविक शब्द के उत्तर में एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ता का योग करने से मानविकता शब्द बना। इसके प्रति सुविचार नहीं किया गया। किंतु यह जो मर्यादा भ्रष्ट मानवता है, यह जो मर्यादा भ्रष्ट मानविकता है, इसे फिर से नवीन रूप में देखने का समय आया है। बुद्धि की मुक्ति, नव्य मानवतावाद। नव्य मानवतावाद अंतिम आश्रय। कुछ समय पहले भी कोई विधवा नारी के नाम के साथ श्रीमती या देवी न लिखकर श्रीमात्या या देव्या लिखा करते थे। ऐसा लिखना व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण तो है ही, नारी के लिए मर्यादा हानिकर भी है, क्योंकि विधवा ने कौन सा ऐसा अपराध किया है जिस कारण उनका श्रीमतित्व या देवित्व इस प्रकार छीन लिया जाएगा। व्याकरणिक विचार से श्रीमत्या का अर्थ है श्रीमती के द्वारा, देव्या का अर्थ है देवी के द्वारा। अधवा, सधवा, विधवा समान रूप से सभी नारियों के नाम के साथ ही श्रीमती या देवी शब्द व्यवहृत हो सकता है। इसमें कोई सामाजिक बाधा भी नहीं है और व्याकरणिक आपत्ति भी नहीं है। अंग्रेजी में शब्द के अनुकरण पर बांग्ला में अधवा महिलाओं के नाम के पहले जो कुमारी शब्द के व्यवहार की प्रथा है, वह कोई प्राचीन रीति नहीं है। ब्रह्म आंदोलन के समय बंगाल में इसका प्रवर्तन किया गया था। प्राचीन काल में अधवा यानी अविवाहिता कायस्थ महिलाओं के नाम में पितृकुल की पदवी के साथ दुहिता शब्द और सधवा महिलाओं के नाम में श्वशुर कुल की पदवी के साथ जाया शब्द व्यवहृत होता था। जैसे किसी अधवा नारी का नाम है अनिता, मान लो वह वसु परिवार की कन्या है, वहाँ वह अपना नाम बताती अनिता वसु दुहिता। फिर यदि उसका विवाह किसी घोष या मित्र या दत्त परिवार में होता तो विवाह के बाद वह अपना नाम बताती
अनिता घोष जाया या अनिता मित्र जाया। लेकिन यह भी कोई सुनिश्चित परिचय नहीं है, क्योंकि विवाह के बाद घोष परिवार की पत्नी होकर यदि घोष जाया हुई तो विवाह के बाद भी क्या वे वसुदुहिता नहीं हैं? किसी किसी जनगोष्ठी में विधवा महिला के नाम के साथ बेवा शब्द व्यवहार किया जाता है। यह भी आपत्तिजनक व्यवस्था है और नारी के लिए असम्मानजनक है। बेवा शब्द संस्कृत के विधवा शब्द से आया है। विधवा, विहवा, बेवा, अविधवा, अविहवा, आइह ओवा, आइह एयो। विवाह के स्त्री आचार में भाग लेने वाली महिलाएं चूंकि विधवा नहीं है, इसीलिए कथ्य भाषा में उन्हें एयो कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कौन नारी अधवा है या कौन सधवा और कौन विधवा, इसके लिए पार्थक्य सूचक शब्द की आवश्यकता ही क्या है। पुरुष के मामले में अकृतदार, कृतदार और मृतदार पुरुषों के लिए पृथक कोई सूचक चिन्ह तो व्यवहार नहीं किया जाता। इसीलिए महिलाओं का इस रूप में अधवा, सधवा, विधवा का पृथकीकरण पुरुष प्रधान समाज की एक अवांछित व्यवस्था के अलावा और क्या कहा जाएगा। और थोड़ी हंसी की बात यह है कि जहाँ महिलाओं के नाम के अंत में दासी लिखने को बद्ध किया जाता है, वहाँ व्यथा मिश्रित हंसी की खुराक और थोड़ी बढ़ाकर विधवाओं के नाम के अंत में लिखा जाता था दास्या। वर्ण विचित्रा दूसरा पर्व। गणिका शब्द का अर्थ है जो नारी रूप गुण में, शिल्प में, कला में, नृत्य में, वाद्य में, गीत में, व्यावहारिक माधुर्य में अथवा अभिनय में इतनी अधिक गुण संपन्ना या पारदर्शनी है कि उसे सामान्य से ऊपर रखना पड़ता है, गण्यमान्य के रूप में लिया जाता है। सुप्राचीन काल में वैसी नारियों से विवाह करने के लिए पुरुषों के बीच मारकाट, रक्तपात हो जाया करता था। इसीलिए सामाजिक शांति की रक्षा के लिए उन दिनों समाज के पुरोधागण राजा से आवेदन करके कहते थे, यह कन्या रूप गुण में सामान्य से बहुत ऊपर है, इसलिए राष्ट्र इसे गणिका के रूप में स्वीकृति प्रदान करे। राष्ट्र तब उस नारी को अविवाहिता रहने की अनुमति देता। यद्यपि स्वाभाविक अवस्था में संसार त्यागिनी सन्यासिनी के अतिरिक्त राष्ट्र और किसी को अविवाहिता रहने की अनुमति नहीं देता। देवदासियां भी उन दिनों समाज में गणिका मानी जाती थी, इसलिए उन्हें भी अविवाहिता रहने की अनुमति मिलती थी। उन दिनों राष्ट्र वैसी गणिकाओं के भरण पोषण और सुरक्षा का संपूर्ण दायित्व ग्रहण करता था। मुगल शासनकाल की बाईजी नृत्य गीत में रत रहने के कारण कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा पाती और अन्य पतिता नारियां से वे पृथक मानी जाती थी। लेकिन मुगल काल में बाईजी को जो सम्मान प्राप्त था, गणिकाओं का सम्मान उससे हजारों गुना अधिक था। अन्य नारियों को जहाँ मंदिर के अंदर प्रवेश का अधिकार नहीं था, वही गणिकाओं को था। हम लोगों के बचपन में वर्धमान जिले के किसी किसी प्राचीन मंदिर में देवदासियां रहती थी। अधिकांशतः वे ब्राह्मण कन्याएं हुआ करती थी, परंतु आजकल और कहीं देवदासियां हैं ऐसा नहीं सुना है। जो भी हो, गणिका के संबंध में वैसी व्यवस्थाएं
बौद्ध युग के अंत तक थी। ये सभी पतित जीवन जीती थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो पवित्र जीवन नहीं जीती थी वे राजादेश सापेक्षता बहुभर्तृका हुआ करती थी। बौद्धोत्तर पौराणिक युग में ऐसी एक व्यवस्था का उदय हुआ था कि बौद्ध जैन युग में जो कुछ भी सदार्थक था उसकी उपेक्षा करके इसके बदले अनेक संस्कृत शब्द पौराणिक युग में कदर्थ में व्यवहृत होने लगे। गणिका शब्द ने वैसे ही अपना अर्थ कौलिन्य खो दिया। वेदशास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इव एकैव सांभवी मुद्रा युक्ता कुलवधु इव। बौद्धोत्तर युग में रचित योग शास्त्र। इसीलिए बंगला भाषा में तुम लोग गणिका शब्द का जहाँ तक संभव हो व्यवहार नहीं करोगे। जिस कदर्थ में कुछ लोग आजकल गणिका शब्द का व्यवहार करते हैं उसके लिए संस्कृत में और भी बहुत सारे शब्द तो है ही। शब्द चयनी का 16वां पर्व। प्राक महाभारतीय युग में लड़कियों का विवाह करना वैसा कोई बोझा नहीं था, इसलिए लड़की के लिए दुलार में जरा भी कमी नहीं आती थी। उन दिनों गायों का दूध दुहना लड़कियों का काम था। उस काम को पवित्र काम माना जाता था। इसीलिए दूह अधिक त्रुच अधिक टा करके दुहिता शब्द का लड़कियों के लिए व्यवहार किया जाता था। दुहिता यानी जुहिया यानी झीह यानी जी, भासुरा जी, बहन जी, देवर जी, भाई जी, बांग्ला इत्यादि। ओडिया में झीह शब्द अभी भी चलता है। दुहितारू की शब्द जात झिउड़ी शब्द भी प्राचीन बांग्ला में अच्छी तरह प्रचलित था। ग्रामीण बांग्ला का वर्णन करने के लिए मध्य बांग्ला के वर्णन में कहा गया है, कतो बहु झी उड़ी सारी सारी जले भेसे जाए, अर्थात कितनी बहु बेटियां झुंड के झुंड पानी में बह जाती है। महाभारतीय युग में महिलाओं की कद्र कम होने लगी। विवाह में भी खर्च होना शुरू हुआ, लेकिन लोगों ने दुहिता शब्द को रहने ही दिया। इस शब्द का अर्थ लगाने लगे जो नारी ससुराल जाने के समय नेहर को एकदम दूह कर ले जाए। रविंद्रनाथ ने अपनी एक पुत्री के विवाह के समय अत्यधिक दहेज पीड़ा से व्यथित होकर एक चिट्ठी में लिखा था, वे हमें बिल्कुल दूह कर ले गए। शब्द चयनी का 16वां पर्व गृह कन्या।